हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई का एक सर्कुलर है जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बता रखा है कि आपके कब से होंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, किस किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स लगेंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि जो केवीएस के जो पेपर हुए हैं ना, क्योंकि वो सीबीएसई को फॉलो करते हैं, तो आप उनके पेपर देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर के तौर पर। जो उनके प्री बोर्ड हुए हैं, आपके प्री बोर्ड में भी काम आ जाएगा, और फाइनल टर्म के जो बोर्ड होंगे उसमें भी आपके काम आएगा, क्योंकि जो पेपर होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको देख कर जान सकते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो उसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस सर्कुलर के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बता दूँ कि प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम है ना आपके, वो 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में होंगे, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। ठीक है, अब मैं आपसे आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं 10th के बारे में बता रहा हूँ, 12th वाले भी सुन ले, लगभग एक जैसा ही है। ठीक है, क्लास 10th है ना, तो जैसे आपका हिंदी कोर्स ए है, मतलब हिंदी का सब्जेक्ट है, जो भी है ना सब्जेक्ट आपका, उसका कोड जरूर याद रखना आप। ठीक है, कोड याद रखोगे तो सही रहेगा, क्योंकि कई बच्चों के हिंदी कोर्स भी होता है। तो यहाँ लिखा है थ्योरी के मार्क्स 80 हैं। इसका मतलब यह है कि जो अभी आपके फाइनल टर्म के पेपर होंगे ना, 80 मार्क्स में से जो भी आपके मार्क्स आएंगे वही आपको एक्सेप्ट होंगे। आप कहोगे कि सर जो हमने टर्म फर्स्ट दिया है या प्री बोर्ड जो हम दे रहे हैं, ये जो दे चुके हैं, तो क्या उसके मार्क्स लगेंगे? देखो, 20 मार्क्स जो है ना इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट में आपके जो पीरियोडिक टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके जैसे आपके जो है प्री बोर्ड हैं या मिड टर्म है, तो उसके बेस पर जो भी आपके मार्क्स लगते हैं ना, वो 20 में आपके काउंट होंगे। स्कूल की होमवर्क, कॉपी, डिसिप्लिन, जो भी टीचर्स जिसके बेस पर लगा रहे हैं, तो 20 मार्क्स वो हो गए। 80 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, तो टोटल मिला के 100 का हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना 32 पेजेस, ये जो 32 पेजेस है, ये बता रहे हैं कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो बोर्ड की जो आंसर शीट आएगी ना, उस पर 32 पेजेस होंगे, 32 पेजों की आएगी। मतलब आपको पूरा पेपर जो 80 मार्क्स है वो 32 पेजों में आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे कम भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन 32 पेज की आंसर शीट आएगी। ऐसे ही आप इन सबका देख लो कि इनका कोई भी प्रैक्टिकल या इनका प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ना प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना इसमें प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं। लेकिन आप कहेंगे सर हमसे प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वगैरह करवाए जा रहे, तो वो इंटरनल असेसमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब सीबीएसई के बोर्ड में केवल 80 मार्क्स का आपका पेपर है। इंटरनल असेसमेंट में स्कूल के टीचर आपको पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वगैरह जो बना रहे हैं, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट जो ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखो, यहाँ तक तो जितने भी है ना सीबीएसई की तरफ से 80 और ये 20 का रहने वाला है। अगर मैं 10th की भी बात करूँ तो 12th की भी बात करता हूँ जी। ये ना म्यूज़िक जो यहाँ पर बता रखा है, इनका जो थ्योरी का पेपर है ना, वो 30 मार्क्स का रहेगा। प्रैक्टिकल इनका सीबीएसई की तरफ से होगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल जो इनका 50 मार्क्स का है, ये कब होगा पेपर इनका? इनको मैं पहले बता दूं कि 1 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। और एक बात मैं बता दूं, जो आपको आंसर शीट मिलेगी ना, वो सिर्फ 20 पेज की मिलेगी। 20 पेज में आपको पूरा पेपर करना होगा। 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जाहिर सी बात है, जब 30 मार्क्स का पेपर है तो आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे, आपको पेपर जो है वो 1 घंटे में ही करना होगा। ठीक है, तो आपको टाइम भी पता होना चाहिए। ठीक है, और अब मैं और क्लास 10th की बात कर लेता हूँ। जैसे अब जो यहाँ पे लिखे ना हिंदी, म्यूज़िक, ये सब आप देख लो, ये सारे टॉपिक आपको देखना। देखो, मैथ का मैं अगर बात करूँ स्टैंडर्ड वालों की, तो इनका 80 का थ्योरी का, इनमें प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है। 20 मार्क्स इंटरनल, जिसमें मैंने आपको समझा दी कैसे होता है। 48 शीट आएंगी, प्लस में उसके अंदर ग्राफ भी लगा होगा। तो आपका जो क्वेश्चन ग्राफ पर आएगा ना, वो ग्राफ पेपर पे करना, शीट खोल के देख लेना। जो शीट्स है ना, उसको आप पलट के देख लेना। ठीक है, उसमें जरूर होगा। देखो, पेंटिंग है, वो थ्योरी का 30 मार्क्स का। अगर 30 मार्क्स से समझ लो 1 घंटे का पेपर है, और 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। ठीक है, ऐसे ही मैं सब सब्जेक्ट का तो नहीं बता सकता, बस आपको ये दिखा रहा हूँ। जैसे होम साइंस है, जिसका थोड़ा अलग है ना, वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे होम साइंस का 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। एक बात सुन लो, जिसमें भी यहाँ सीबीएसई ने जो प्रैक्टिकल लिखे ना,
तो बाहर से आएंगे टीचर पेपर लेने के लिए आपका प्रैक्टिकल का। और जिन जिन बच्चों को ये प्रैक्टिकल है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वो इस तारीख में होगा, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। सुन रहे मेरी बात? तो आप अच्छे से देख लो। और अगर कोई बच्चा जैसे पत्राचार वाला है तो उसको भी ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे अब कुछ पेपर ऐसे हैं जो 50-50 के हैं, मतलब उस पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी नहीं लगेंगे। कुछ पेपर ऐसे भी हैं, जैसे ये देखो, इसमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल वगैरह जो है आपके जो भी ले रहे हैं ना, वो आपकी सीबीएसई वगैरह जो लेगी। जैसे यहाँ पर बताया गया ना, ये बिजनेस वाला, इसमें प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे इसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है, थ्योरी है, और इसमें इंटरनल असेसमेंट कुछ नहीं है। तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि किस में इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे, किस में नहीं लगेंगे। तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे, उतना फोकस आप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी के भी आप सब्जेक्ट सब देख सकते हैं। इसमें ना प्रैक्टिकल तो सीबीएसई की तरफ से है, लेकिन ना प्रोजेक्ट ना इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं। और कितने पेज मिलेंगे आपको यहाँ बता रखा है। ये जो पेज है थ्योरी के पेपर के लिए, प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा वो आपको स्कूल में जो बाहर से लेने आएंगे वो आपका लेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो प्रैक्टिकल का जो पेपर है ना, वो आपके स्कूल में ही होगा, आपको बाहर नहीं जाना। लेकिन थ्योरी का जो पेपर है आपका सीबीएसई में सेंटर पड़ेगा, वहीं पर आपको जाना है, और जहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा वहीं पर आपका पेपर होगा, ठीक है। अभी 12th क्लास का है डियर स्टूडेंट्स। तो 12th में देखो, 12th वाले बच्चे भी देख लो कि जहाँ 80-80 लिखा है वो तो आपको पेपर आएगा। और जो 20 मार्क्स लिखा है ना, ये आपके स्कूल के टीचर्स के हाथ में है। जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो, ठीक है, स्कूल लेवल पर होती है, स्कूल के टीचर चेक करते हैं। अगर यहाँ नहीं लिखा ना, अगर यहाँ नहीं लिखा तो आपका बाहर से लेने नहीं आएगा कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, वो इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जैसे अब ये हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में प्रोजेक्ट लिखा है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स है। अब प्रैक्टिकल लिखा तो प्रैक्टिकल तो उनका होगा ही नहीं। अब जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो उनको प्रैक्टिकल भी तो बाहर से पेपर लेने आएंगे ज्योग्राफी वालों का, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में देखो, प्रोजेक्ट के 20 मार्क्स है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स ही नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट ना इनके पीवी बोर्ड के नंबर लगेंगे ना किसी के, लेकिन सिर्फ 20 मार्क्स इनके प्रोजेक्ट के लगेंगे, ठीक है, ना इनके फर्स्ट टर्म के मार्क्स लगेंगे। तो इस तरीके से ये रूल्स हैं, सीबीएसई ने बहुत अच्छे से इशू कर दिए हैं, ताकि किसी बच्चे को ना कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसे आपको मैं बिल्कुल आराम से दिखा रहा हूँ। जैसे अब मैं हर सब्जेक्ट का तो नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, बाकी इसे मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अब मैथ्स की बात करूँ तो 80 नंबर का पेपर है, और स्कूल के अंदर जो इंटरनल असेसमेंट है उसके मार्क्स हैं, ठीक है। देखिए, फादर एक्शनल प्रैक्टिकल एग्जाम में विल बी अपॉइंटेड, मतलब लिखा यहाँ पे, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि क्या बाहर से कोई टीचर वगैरह आएगा पेपर लेने के लिए प्रैक्टिकल, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल ए बी विल बी अप्लाइड होगा या नहीं होगा, तो ये यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा 20, तो यहाँ पर यस लिखा है ना, तो बाहर से आएंगे, प्रोजेक्ट को देखने भी आएंगे। इस तरीके से अगर ये लिखा है तो आएंगे। और मैथमेटिक्स लिखा है तो ये नो लिखा है। जितने प्रैक्टिकल सब करो तो सबके लिए टीचर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें पूरा क्लियर कर दिया गया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर यस लिखा तो बाहर से आपका पेपर लेने, कौन सा, प्रैक्टिकल का पेपर लेने आएंगे, ठीक है। ये आप आराम से हर सब्जेक्ट का देख सकते हैं पूरी इंडिया में। जो भी सीबीएसई से कर रहे हो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा जो है ना, मतलब अभी दिखा ही रहा हूँ, 2 पेज रह गए हैं, आप आराम से देख लो। ये समझ में आ गया कि ये आपके पेपर की जो है ना आंसर शीट मिलेगी आपको, इसी में करना होगा, ठीक है। और आपको इन्हीं शीट्स का यूज़ करना है, ठीक है। और ये बाकी देखो, ये देखो यहाँ पर आपको बता दिया है कि 60 मार्क्स की थ्योरी है, और ये प्रैक्टिकल 40 मार्क्स है। देख लो आपको कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। और कोड से याद रखना डियर, कोड से याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही लास्ट है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं और भी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। और आप डेट शीट भी जैसे आएगी
आपके फाइनल टर्म की, तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।